कल जो अंतिम टॉपिक था आप लोग का मनुष्य का पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इसके क्रमागत भागों को कल हमने जो है एक आउटलाइन बना के देखा था और उन सभी क्रमागत भागों को हमको एक एक करके पढ़ना है। ठीक है, तो पाचक तंत्र के क्रमागत भाग को एक एक कर पढ़ना, उसके बाद पाचक ग्रंथियों को, पाचन क्रिया, उसके बाद जो भी अन्य टॉपिक बचेंगे उसके बारे में। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है आपका, पाचन तंत्र के क्रमागत भाग। इसमें क्या पढ़ना है आपको, मुख और मुख गुहा, माउथ एंड बकल कैविटी। ठीक है, तो इसके बारे में हमको जो है पढ़ना है कि मुख गुहा में कौन कौन से भाग होते हैं। ठीक है, तो देखिएगा पहला पॉइंट, पाचन तंत्र का पहला भाग क्या है, मुख और मुख गुहिका, माउथ एंड बकल कैविटी। इसमें हमको दांत और जिह्वा के बारे में पढ़ना है। उसके बाद मुख गुहा में लार स्रावित होता है लार ग्रंथियों के द्वारा। लार ग्रंथियों के बारे में हम पाचक ग्रंथि जहाँ पढ़ेंगे वहाँ पर पढ़ेंगे, बाकी अभी इसमें दांत और जिह्वा के बारे में पढ़ेंगे। तो मनुष्य का दांत देखिए किस प्रकार का होता है। मनुष्य के दांत गर्तदंती, थिकोडांट, द्विबारदंती, डाइफोडांट, विषमदंती, हेट्रोडांट। यानी मनुष्य का जो दांत होता है गर्ददंती और द्विबारदंती और विषमदंती प्रकार का जो है दांत होता है। तो तीनों शब्दों को हम जो है समझ लेंगे, क्या होता है गर्ददंती, द्विबारदंती और विषमदंती। थोड़ा इनके विषय में हमको एक लाइन लिख देना था जो कि हम थोड़ा भूल गए, फिर भी समझ लीजिए आप सुनकर। गर्ददंती ऐसे दांत होते हैं जो जबड़ों के हड्डियों के बीच में धंसे होते हैं। ठीक है, तो मनुष्य के दांत आप जानते हैं जबड़ों के हड्डियों के बीच में धंसे हुए होते हैं, तो क्या हो गए, गर्ददंती। गर्ददंती का सबसे अच्छा उदाहरण होता है, क्या कहते हैं, जैसे आपका क्रोकोडाइल होता है, वे गर्ददंती के सबसे अच्छे उदाहरण हैं। यानी उनके सब जो दांत होते हैं सबसे मजबूती से जबड़ों के बीच में धंसे होते हैं, सबसे मजबूती से। और उसके बाद दिया है द्विबारदंती। द्विबारदंती यानी दो बार। ठीक, डाइफोडांट यानी ऐसे दांत जो पूरे जीवन काल में दो बार उत्पन्न होते हैं, वो क्या होंगे, द्विबारदंती। तो मनुष्य के कुल ऐसे 20 दांत होते हैं, 32 में 20 ऐसे दांत होते हैं पूरे जो जीवन काल में दो बार उत्पन्न होते हैं। तीसरा पॉइंट है विषमदंती, हेट्रोडांट। तो विषमदंती यानी अलग अलग प्रकार के दांत, विभिन्न प्रकार के दांत। यानी मनुष्यों में एक से अधिक प्रकार के जो है संरचना के आधार पर एक से अधिक प्रकार के दांत पाए जाते हैं, संरचना और कार्य के आधार पर। वे क्या है, विषमदंती। तो आप देखिए दांत विषमदंती कुल 4 प्रकार के होते हैं दांत। यानी देखिए दांत का प्रकार 4 प्रकार के होते हैं। नीचे वाले पॉइंट, कृंतक दांत, रदनक दांत, अग्रचर्वणक और चर्वण। चारों का कार्य भी आगे लिखा हुआ है, कुतरना, काटना, चीरना, फाड़ना, पीसना और पीसना, दोनों अंतिम दांतों का। अब इसके बाद पॉइंट आ रहा है दंत सूत्र, टीथ फार्मूला या डेंटल फार्मूला। इनके विषय में हमको पढ़ना है कि मनुष्य के दांत का सूत्र क्या होता है। तो देखिए 21/23 गुणित 2 बराबर कितना हुआ, 16 ऊपर हुआ 16 नीचे, 16/16 यानी 16 ऊपर दांत 16 नीचे दांत, टोटल 16 और 16 मिला कितना दांत हो गया मनुष्य के मुख गुहा में, 32 दांत। अब इन चारों दांतों के विषय में ऊपर लिखा हुआ है कि कौन से दांत क्या हैं। ठीक, तो ऊपर देखिए क्या है, रदनक कृंतक है पहला, फिर दूसरा क्या है, रदनक है, तीसरा क्या अग्रचर्वणक है, चौथा क्या है, चर्वण। ये दांत का फार्मूला है। यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएंगे, ये इनका एक्चुअल दांतों की संख्या आ जाएगी, कितना ऊपर है और कितना नीचे दांत हैं। ठीक है, इसको आप पढ़िएगा, समझिएगा। उसके बाद बच्चों का दंत सूत्र, बच्चों का दंत सूत्र भी देख लीजिए, 21/2 गुणित 2 यानी 10 ऊपर दांत हो जाएंगे केवल और 10 नीचे दांत, कुल मिला कितना होगा, 20 दांत। ठीक, इनमें क्या होता है, अग्रचर्वणक दांत अनुपस्थित होता है। नीचे अंतिम पॉइंट देखिए, 32 दांत लिखे हैं कुल, जिसमें 20 अस्थायी दांत होते हैं और 12 क्या होते हैं, स्थायी दांत। अस्थायी दांत यानी जो जीवन काल में 2 बार निकलते हैं, यानी दुग्ध के दांत। इनमें 8 क्या होते हैं, कृंतक हैं, 4 क्या है, रदनक है, 8 क्या है, चर्वणक। यानी कुल कितने दांत हुए, 20 दांत। नीचे 12 दांत स्थायी दांत क्या हो गए, 8 प्रचर्वणक और 4 क्या है, चर्वण। यानी कुल 12 दांत क्या होते हैं, स्थायी होते हैं इनके। नीचे दांत का जो है चित्र एक हमने रफली बना दिया है, आप थोड़ा और अच्छे से साफ बनाइएगा। ऊपर देखिए चर्वणक, नीचे प्रचर्वणक,
फिर रदनक, फिर किंतक। इन दांतों की संख्या के आधार पर इनको देखिए लिखा हुआ है। यहाँ से यदि आप नहीं समझ में आ रहा है ये सब चीज़ें, ये पॉइंट या जो भी हमने बताया नहीं समझ में आ रहा, तो इसको भी आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें सब कुछ स्पष्ट लिखा हुआ है कि क्या होता है ICPM यम बटे ICPM यम। ये क्या है, दंत जो है सूत्र है, ठीक है। आई क्या है, किंतक है, सी का मतलब रदनक, PM का मतलब अग्र चवाणक, यम का मतलब चवाणक, ठीक। उसके बाद नीचे देखिए कि दांतों की कुल संख्या दंत सूत्र बराबर दंत सूत्र में दांत गुणित 2, यानी ना, तो इसको आप देखिएगा 21 बटे 21 गुणित 2 यानी 8 बटे 8। उसके बाद आप चाहे 16 बटे 16 करिए तो क्या हो जाएगा, कुल 32 दांत। उसी प्रकार बच्चों का भी लिखा है। इसमें नीचे सबसे अंतिम लाइन देखिए, शिशुओं में दूध के दांत 20 होते हैं, इनमें मुख्यतया अग्र चौड़क दांत नहीं पाए जाते हैं, ठीक। दुग्ध दांत क्या होते हैं, अस्थायी दांत। यदि यहाँ से भी नहीं समझ में आ रहा तो आप इस पेज को ज़रूर खोल के पूरा डिटेल पढ़ लीजिएगा, ऊपर से पूरा जितना पेज है, तो आपको पूरा स्पष्ट हो जाएगा कि मनुष्य का जो है मुख गुहा क्या होता है और उसमें दांत किस प्रकार के कार्य करते हैं और कितने प्रकार के होते हैं या किस तरह के दांत होते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं लिखे हुए हैं, जो अभी तक हमने ऊपर जो है पेज पे बाई हैंड जो लिखे हुए थे उसके विषय में बताया। तो नीचे चित्र भी बना हुआ है, इसको भी समझ सकते हैं। उसके बाद एक नया बाई हैंड बना हुआ है चित्र पाचन तंत्र का। इसमें पाचन तंत्र का हर भाग का नाम और उन भागों का अलग अलग कार्य भी लिखा हुआ है। इसके विषय में आप अच्छे से अध्ययन करिएगा, चित्र बनाइएगा और हर पार्ट को देखिएगा कौन पार्ट का क्या नाम है और उस पार्ट का कार्य क्या है, ठीक है। जो रेड पेन से लिखा हुआ है कार्य है, ब्लैक से जो लिखे हुए हैं क्या है, पार्ट का नाम है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ लीजिएगा आप। उसके बाद नीचे दिया है कुछ अंगों के नाम, पित्त, यकृत, पित्त, अग्नाशय। तो इन सभी के जो है बारे में लिखा हुआ है, दो दो लाइन ऊपर ब्लैक पेन से, नीचे रेड पेन से इनके कार्य के बारे में लिखा गया है कि क्या इनका कार्य होता है। जैसे देखिए ऊपर यकृत, तो ऊपर क्या लिखा है, यह मानव शरीर को सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, लेकिन वाह्य ग्रंथि होती है, यकृत वाह्य सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक। भार लगभग 1.5 किलोग्राम होता है इनका। यह लगभग 500 क्रियाओं को संपादित करती हैं, जिसकी मुख्य क्रियाएँ हैं, लगभग 500 क्रियाओं को जो है ये करने का कार्य करती हैं। जैसे पित्त का उत्पादन, ग्लाइकोजिनोलिसिस क्रिया करना, इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन। उसके बाद अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन, विटामिन ए का संश्लेषण, यूरिया का संश्लेषण। इसके अलावा बहुत सारे कार्य होते हैं यकृत के। पित्त के बारे में लिखा हुआ है, अग्नाशय के बारे में लिखा है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। और इस पेज को आप छोड़ दीजिएगा, अभी इसको मत पढ़िए, केवल यहाँ तक पढ़िए। 1 पेज हो गया, 2 पेज हो गया, 3 पेज हो गया, 4 पेज हो गया, 5 पेज हो गया, ठीक। तो आज 5 पेज हैं, ये तो पुराना पेज है। तो यहाँ से लेके आपको जो है यहाँ तक जो है देखना है आज, ठीक। और जो भी आवश्यक चीज़ें हैं उसको आप नोट भी करते चलिएगा। चित्र जहाँ है चित्र बनाते चलिएगा। बीच में जो भी समस्या परेशानी आती है उसको हमको तुरंत बताइए आप, हम तुरंत उसको जो है आपका समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे।